Hello students, I hope you are doing well and great. आई एम अब्दुल्ला योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। और अब स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम MCQs को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद MCQs एंड इनसर्कल द करेक्ट आंसर। जिसमें पहला है विच गैस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। आपको बताना है कि हवा में मौजूद गैसेज में से सबसे ज़्यादा किस गैस की परसेंटेज है। तो उसमें ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है और ओजोन है। तो स्टूडेंट हमने इसको पहले टॉपिक में ही पढ़ा कि नाइट्रोजन की जो हवा में परसेंटेज है वो 78% है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जिसकी परसेंटेज 21% है। सो होपफुली आपको ये MCQs क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। लोवेस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज, जो स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे कम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? -5, -55, 5 या 55। तो स्टूडेंट हमने देखा कि ये -55 तक पहुंच जाता है, ये हमने मेन लेक्चर में देखा हुआ है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए विच कौन कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? SO2 बिल्कुल होती है, NO2 भी होती है। बोथ NO2 और SO2 बिल्कुल ऑब्वियस बात है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि O3 ओजोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। विच इज़ रेडिश ब्राउन गैस। तो आपको पता लगाना है कि रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है। NO नहीं होती, हमने देखा है, हमने लेक्चर में पढ़ा है कि NO2 जो है वो आपकी रेडिश ब्राउन गैस होती है। सो स्टूडेंट इसको आपने यहाँ पे इंसर्कल कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ विच इज़ ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू। आपको बताना है कि ट्रोपोस्फेयर की लेंथ एक्चुअली कितनी है। ये 50 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 या 80। हमने देखा मेन लेक्चर में कि ये ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट होता है 0 किलोमीटर से और ये जाता है 12 किलोमीटर तक, तो ये एक्सटेंड होगा अप टू 12 किलोमीटर। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये आंसर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू। आपको अब बताना है कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो स्टूडेंट याद रखें कि 12 से एंड होता है ट्रोपोस्फेयर, स्टार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर, तो ये जाता है 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। तो ये आपने यहाँ पे जहन में रखना है। सो 50 वुड बी योर राइट चॉइस। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट। ओजोन लेयर इज फाउंड इन। देखिए हमने देखा कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। सो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मोस्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय। देखिए जो एयर पोल्यूशन है वो किन किन वजह से हो सकती है? क्या वो ओजोन की वजह से होती है, एसिड रेन की वजह से होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स? लेकिन सर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान जवाब कि हमने देखा जब भी हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, और हम ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सो उसकी वजह से ज़्यादातर एयर में पोल्यूशन कॉज हो रही है, जिसकी वजह से गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्री का धुआं, तो ये सारी मिलके फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से आपकी एयर की पोल्यूशन ज़्यादा हो रही है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं MCQ 9 की तरफ। विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। कि अर्थ के जो क्लोज है, सबसे करीब लेयर कौन सी है? तो स्टूडेंट हमने देखा कि अर्थ की जो सबसे क्लोज लेयर है वो है थर्मोस्फेयर। तो इसको आपने ज़हन में रखना है कि अर्थ के सबसे क्लोज थर्मोस्फेयर है। तो स्टूडेंट देखते हैं MCQ 9 को। विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। हमने बताना है कि अर्थ के क्लोज कौन सी लेयर है। तो स्टूडेंट हमने देखा ट्रोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एंड पे आता है थर्मोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है B ऑप्शन वो आपका राइट आंसर होगा, जो कि अर्थ के बिल्कुल क्लोज होती है। फिर स्टूडेंट फाइनल MCQ है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर इज। जो अर्थ की आउटर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी लेयर है, उसका हमने नाम बताना है। तो हमने देखा थर्मोस्फेयर वो लेयर है जो कि अर्थ के बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर पाई जाएगी। सो होपफुली स्टूडेंट आपको सारे MCQs अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।